क्लब में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में और बीएल संतोष जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनकी मौजूदगी में आज ये बैठक होनी है, कार्यशाला होनी है। क्या महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा? देखिए रंजनी, बिल्कुल मैं तस्वीरों में सबसे पहले दिखा दूं, लगातार कार्यकर्ताओं को आना जारी है। करीब 275 पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही 5 सत्र इसमें रहने वाले हैं। आज पार्टी का मंथन और चिंतन होगा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मीटिंग लेंगे और तमाम पार्टी के पदाधिकारी तस्वीरों में देख रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही लगातार मैं आपको एक एक तस्वीर बताऊंगा। आज करीब 5 से 6 घंटे तक ये मंथन और चिंतन चलेगा नंदनी, और इसमें तय होगा संगठन की रीति नीति पर चर्चा होगी, संगठन की आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी, संगठन की समीक्षा होगी कि पिछले साल भर में लगातार जो काम किए गए हैं उनमें कितने काम सफल रहे हैं या कितने कामों में संगठन के आधार पर पार्टी ने अपना जनाधार मजबूत किया है। यानी कि 5 सत्र इसमें रहने वाले हैं और 5 सत्रों में अलग अलग वक्ताओं के संबोधन रहेंगे, अलग अलग रणनीति पर चर्चा होगी, संगठन पर चर्चा होगी, पंच निष्ठा से पूर्ण पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे पार्टी को कैसे विस्तार किया जाए, आगे पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी। और चूंकि आगे निकाय और पंचायती चुनाव हैं, ऐसे में उस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी वो पहुँच रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। 275 की सूची इसमें बनी है, यानी कि 275 अपेक्षित जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो आज कार्यशाला में भाग लेंगे। अलग अलग सत्रों में नंदनी एक एक विषय पर गंभीर चर्चा होगी। इसके साथ ही चूंकि ये एक समीक्षा भी होती है, ये जो कार्यशाला है, इसमें पार्टी न केवल आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाएगी कि कैसे अलग अलग पार्टी के कार्यक्रम होने, पार्टी का विस्तार कैसे देना, इसके साथ ही जो पिछले साल में आपके संगठन के जो कार्य हुए हैं, खासकर वो कार्यक्रम जो केंद्रीय संगठन की ओर से भेजे जाते हैं, ऐसे में बीएल संतोष का यहाँ आना और बीएल संतोष की मीटिंग इस बात की प्रतीक है कि आपकी एक एक समीक्षा होगी। कई बार ऐसा फीडबैक भी जाता है पार्टी के कार्यक्रमों का कि अपेक्षित संख्या नहीं जुट जाना या जिस टारगेट को लेकर या जिस रूपरेखा से कार्यक्रम होने चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाते हैं, तो इस पर भी पार्टी चिंतन करती है। तो दिशा निर्देश भी देंगे और बीएल संतोष दिशा निर्देश के साथ साथ आदेशात्मक भाषा में बात करेंगे, क्योंकि उनको आगे पार्टी को बढ़ाना है, संगठन को आगे बढ़ाना है, संगठन का विस्तार करना है। और सबसे बड़ा जो टास्क है वो है आने वाले समय में पंचायती राज और निकाय चुनाव, क्योंकि भाजपा की सरकार यहाँ पर है। सत्ता और संगठन मिलकर समन्वय के भाव से कैसे पार्टी को तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन सरकार जन अपेक्षाओं पर कैसे खरी उतरे, कैसे सरकार जो मैनिफेस्टो दिया है जनता के सामने, जो वायदे किए हैं उनको कैसे पूरा करे। लगातार एक के बाद एक कर पहुंच रहे हैं। चाणक्य जी, आज तो बड़ा दिन है, आपके संगठन का चिंतन मंथन होगा। संगठन का तो बैठक होती रहती है सभी की। थैंक यू। लगातार देखिए, ये लगातार एक के बाद एक कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। और इमरान जी, आज पूरा संगठन की चिंतन मंथन क्या क्या रहने वाला आपके? आज जो हमारे बीएल संतोष जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आएंगे, आज वो संगठन का जो भी डायरेक्शन जारी करेंगे, हमको किसी न किसी काम के लिए लगाएंगे तो उस काम हम पूरा करेंगे। संगठन को मजबूती के लिए आगे लेके जाएंगे। पंचायत और निकाय चुनाव में है आपके? पंचायत निकाय चुनाव निपटेंगे, ऐसी क्या बात है। सरकार हमारी है, सरकार ने हमारा जितना काम किया है, हमने डेवलपमेंट के कितने काम किए हैं, भजन लाल जी ने कितने काम किए हैं, और हमारा जो 5 साल का लक्ष्य है 2 साल में पूरा कर दिया उन्होंने। तो पंचायत और निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जीत करके आएंगे। देखिए, कार्यकर्ता एक ही बात कहता है कि हम जो टास्क हमें दिया जाएगा, जो लक्ष्य हमें दिया जाएगा, उसको हम पूरा करेंगे। और जहां तक पंचायत और निकाय चुनाव की बात है, तो भजनलाल सरकार ने 2 साल में जो काम किए, उपलब्धियां की हैं, और सीएम भजनलाल शर्मा कहते भी हैं कि 2 साल बनाम 5 साल के नारे के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। खैर, फिलहाल बात बैठक की करते हैं। बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा होगी, संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा होगी और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। नंदनी जी बिल्कुल लाल सिंह, लगातार हम देख रहे हैं नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज इस बैठक के लिए पहुंचेंगे। लाल सिंह, ये बीजेपी की कार्यशैली रही है कि बहुत पहले से तैयारियां, चाहे कोई भी चुनाव हो, आप देखिए पंचायत और निकाय चुनाव है, लेकिन बीएल संतोष जी का यहाँ पर आना और इस तरीके से बैठक लेना या कार्यशाला लेना, इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। और यहाँ पर आप देखिए कि अभी से तैयारियों के मोड में, यानी अभी चुनाव कब होंगे, तारीख क्या है, कुछ नहीं पता, लेकिन तैयारी बीजेपी ने अभी से कर ली और कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं।
आप देखिए तमाम बड़े पदाधिकारी, सीएम से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीएल संतोष जी की अध्यक्षता में ये बैठक होना अपने आप में संकेत देता है कि बीजेपी के अंदर जो जिस तरह से तैयारी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत डिसिप्लिन्ड, और हर पार्टी को सीखने की ज़रूरत है कि तैयारी कैसे की जाती है। हारे जीते वो अलग विषय है, लेकिन तैयारी ग्राउंड लेवल पर पहले से ही शुरू कर देते हैं। देखिए रंजनी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, क्योंकि अगर हम चुनाव की बात करें, आपने चुनाव का जिक्र किया है, तो चुनाव की अगर बात करें तो पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे फिर बड़ा लोकसभा का चुनाव हो। चुनाव को चुनाव के तरीके से पार्टी लड़ती है। और एक जो बात की चुनाव के इतर में अगर बात कर लेता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो साल भर सक्रिय रहता है, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, लेकिन संगठन हमेशा सक्रिय रहता है। आपने देखा होगा कि हर दिन करीब करीब कुछ ना कुछ कार्यक्रम पार्टी में चलते ही रहते हैं, चाहे वो महापुरुषों को लेकर हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली योजनाओं को लेकर हों, चाहे जन जागरण की बात हो। ऐसे मकसद ये रहता है कि पार्टी कार्यकर्ता अक्सर आपको व्यस्त मिलेगा, और यही वजह है कि पूरे साल भर जब चुनावों का संक्रांत भी होता है तो पार्टी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं है। लेकिन ये चुनाव की रणनीति का हिस्सा होता है, क्योंकि लगातार आपको फीडबैक मिलता है, जनता क्या सोच रही है, जनता सरकार को लेकर क्या सोच रही है, क्या कमी है जिनको दूर किया जाए, क्या अच्छी योजना जिनको जनता में और अधिक प्रचार किया जाए, या क्या नैरेटिव और परसेप्शन बन रहा है, क्या नैरेटिव परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है, किस तरह उसको बदला जाए, कैसे जो तमाम योजनाएं जो जनता के बीच जा रही हैं उनका प्रचार प्रसार बखूबी हो। और सबसे जो बड़ी ताकत होती है किसी भी संगठन की, वो ताकत होती है नन्ही कार्यकर्ता। आपका कार्यकर्ता अगर पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ आपके साथ है, आपका कार्यकर्ता अगर पूरे मनोभाव से आपके लिए काम कर रहा है, तो पार्टी के लिए वो जीत है। सवाल परिणाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, परिणाम जनता तय करती है, रिजल्ट जनता तय करती है, लेकिन अगर किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता कमिटमेंट के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के भाव के साथ पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो वो पार्टी की सबसे बड़ी ताकत होती है। और यही वजह है कि भाजपा का मकसद यही है कि उसका कार्यकर्ता है वो पूरी ताकत से साथ जुड़े, मनोभाव के साथ जुड़े। और यही वजह लगातार आपने देखा हो, पार्टी कार्यकर्ताओं को जब भी कोई आह्वान किया जाता है वो कमर कसकर पार्टी के लिए तैयार हो जाता है। बात चुनाव की नहीं है, कोई भी कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय स्तर चलने वाले अभियान की बात हो, योजनाओं को लागू करने की बात हो, अगर कोई कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है तो मनोभाव से कोशिश करता है कि पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी ने एज ए कार्यकर्ता उसको जो काम दिया है उसको निभाया जाए।